नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया और उनका हथियार था फूट डालो और राज करो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या आज की राजनीति में ऐसी ही रणनीति अपनाने की भरपूर कोशिश हो रही है? आज इसकी मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगा और इसका संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदू धर्म और सनातन के विरोध की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब तक तो सिर्फ सनातन को गाली दी जा रही थी, लेकिन अब डीएमके के मंत्री ने दावा कर दिया है कि 26 दलों ने मिलकर सनातन को समाप्त करने के लिए यह गठबंधन यानी INDIA गठबंधन तैयार किया है। लेकिन सवाल है कि सनातन को समाप्त करने वाली सोच के पीछे मकसद क्या है, टारगेट क्या है? क्योंकि बीजेपी को हमेशा से हिंदुत्व और सनातन के साथ जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि सनातन को मानने वाले तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, ऐसा विश्लेषक हमेशा कहते हैं। तो क्या सनातन पर यह हमला एक तरह से सियासी बदला है? क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक इंडिया गठबंधन के कई नेता सनातन पर सीरियल अटैक कर रहे हैं और सोनिया गांधी, शरद राव पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जैसे गठबंधन के बड़े नेता चुप्पी साध कर बैठे हैं। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सनातन पर हमला, सियासी बदला। स्वागत है आपका आर पार की इस बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशन में। मुद्दा अलग अलग बयानों का नहीं, चूंकि डीएमके के एक मंत्री ने पूरी कहानी खोल कर रखी। उनका कहना है कि 26 दलों का इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बना है। इंडिया எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த पोनमुडी का यह बयान आते ही कांग्रेस की एक विधायक उनके समर्थन में खड़ी हो गई। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया है। जिस तरीके से 9 वर्षों में सनातन धर्म के नाम पर मोदी मेड संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि सोनिया और राहुल बताएं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है? सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। मिस्टर शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जो जबान बोल रहे हैं वो आतंकवादियों की जबान है। आंख निकालने और हाथ काटने की बात कर रहा है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक सनातन पर जहर उगल चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बेटे उनका समर्थन कर चुके हैं। सनातन धर्म को लेकर जो एक INDIA यानी ये जो इंडिया अलायंस है, इसके एक बड़े गठबंधन पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर शब्द बोले हैं, क्या आपको लगता है दिस इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी? जो उन्होंने अटैक किया ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल है। साथ में ये कहा कि जैसे HIV बीमारी होती है, जैसे वो डेंगू होता है और उसको हटाना चाहिए। यार बात क्या कर रहे हो? इससे ना ब्रेन डैमेज लगता है मुझे इन लोगों में, वाकई में ब्रेन डैमेज लग रहा है। कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे। इसी बीच बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर भी बीजेपी ने तीखा हमला किया है।
मानसरोवर यात्रा के लिए गए, जाकर खूब मीट खाया, उसके बाद गए, जिनको पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सनातन पर प्रहार इंडिया गठबंधन की सोची समझी चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन पर हमला, सियासी बदला। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं मैजिक स्क्रीन के ऊपर सनातन पर सीरियल अटैक की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तमाम बातें बताऊंगा। रणनीति नंबर 1 यानी पहली रणनीति, श्री रामचरितमानस को दलित विरोधी बताने की चाल। जगदानंद सिंह, नाम सुनिए, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मैदान में उतरते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी रणनीति आती है, यानी स्ट्रैटेजी नंबर 2, हिंदू धर्म पर सवाल उठाया गया। कहा गया कि ज्यादातर मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, यहां तक कि बद्री विशाल के मंदिर को बौद्ध मठ कहा गया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। गंगा जी और नर्मदा जी की आरती का विरोध किया गया। तीसरी रणनीति, सीधे सनातन धर्म को टारगेट किया गया। सनातन में सुधार नहीं, सनातन को समाप्त करने का ऐलान किया गया। सनातन धर्म में सुधार की बात हो सकती है, कोई किसी धर्म में कोई भी कुरीति हो सकती है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, लेकिन समाप्त करने की बात क्या वाकई हेट स्पीच नहीं है? अब मैं बढ़ता हूं आगे। सनातन के सुधार की नहीं, उसको समाप्त करने की बात होती है। उदयनिधि, जी परमेश्वर, ए राजा जैसे नेता मैदान में उतरते हैं। और आज डीएमके के एक और मंत्री कहते हैं कि ये गठबंधन, ये जो अलायंस हुआ है हमारा, ये इसी के नाम पर हुआ है। और सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। चौथी रणनीति, सनातन पर लगातार अटैक जारी है। सोनिया गांधी, शरद राव पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम बड़े नेता शांत हैं, खामोश हैं। और राहुल गांधी यूरोप में कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक खतरे में है, लेकिन यहां पर सनातन धर्म को लगातार गाली दी जा रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष हिंदू वोट बैंक में बंटवारे की चाल चल रहा है? यानी विपक्ष को लगता है कि एक वोट बैंक तो उनका है ही, लेकिन अगर हिंदू वोट बैंक में टूट हो जाएगी तो खेल बन जाएगा।